हे गाइस, कैसे आप सब। तो बहुत दिन बाद मैं लाइव कैम कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि ज्वेलरी कैट डिज़ाइनर में कि पैसा है कि नहीं, क्यों। एक बात मैं बताऊँ तो क्यों नहीं है पैसा, जब काम है तो पैसा तो उसमें होगा ही। और बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें कमाने का तरीका क्या है, या फिर इसमें जॉब है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। नहीं, जॉब क्यों नहीं है, जॉब तो हर किसी में ही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है, फ्रीलांसिंग में भी आप घर बैठ के भी कर सकते हो, आप कंपनी में जाके भी कर सकते हो। ये ऑप्शन इसके अंदर है, तो इसमें आपको बहुत इजीली काम मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आपको इसमें पहले सीखना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हर कामों में होता है। तो जैसे कि आपको कुछ चीज़ें मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं भी किसी का काम करता हूँ, तो जैसे उन्होंने मेरे को कुछ काम दिया था, मैं आज उसका एस्टेल बना के आपको वो फाइल कैसे भेजूँगा और एस्टेल कैसे बनाते हैं और काम कुछ दिखाऊँगा मैं आपको, मतलब लाइव फेस कैम करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आप कहाँ पे अपना काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करके आप सेल करके उसको कमा सकते हैं। लेकिन फ़ाइल मतलब आपने जो भी घर पे आपने फ़ाइल बनाई है उसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। मतलब आप फाइल को अपलोड करोगे, वो कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसमें बहुत वेट करना पड़ता है। तो आप जैसे कि फ्रीलांसिंग में आप अपने घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। आप 1-2 क्लाइंट पकड़ लीजिए, उनका काम अच्छे से बना के दीजिए, या फिर आप वेबसाइट पे अपना, जैसे मैं कुछ वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट भी दिखाता हूँ। उस वेबसाइट में आप अपना वर्क अपलोड, अपना CV अपलोड करके अपने काम के बारे में बता सकते हैं। अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनर नहीं है तो आप सीख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सीखने के भी बहुत ऑप्शन है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन के ऊपर आज मैं लाइव कैम आया हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि ये इसके अंदर कोई पैसा नहीं है, जैसे मेरे बहुत कमेंट आए थे, मैंने कमेंट पढ़े थे, तो उसके अंदर ये भी था कि कुछ इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर हम लोग पैसे कैसे कमाते हैं और क्या करना होता है और कहाँ पे मतलब अपने काम के लिए अप्लाई करना पड़ता है और जॉब देखना पड़ता है। चलिए फिर हम अपने स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये अपवर्क का ये वेबसाइट खोल रखा है। इसके अंदर आप यहाँ पे कैट डिज़ाइनर, यहाँ पे आप अपनी फ्रीलांसिंग के लिए जॉब देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रीलांसिंग के लिए। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कि मैं ये समझाऊंगा कि इसके अंदर आप अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ कि इसके अंदर जैसे एक फीवर है, फीवर के अंदर भी आप यहाँ पर अपनी जॉब फ्रीलांसिंग के लिए ढूँढ सकते हैं। उसके बाद आता है CG ट्रेडर। CG ट्रेडर ये जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छा है। वैसे आपको इसके ऊपर शायद मैंने वीडियो बनाई थी, या चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बना दूंगा मैं इसके ऊपर वीडियो। इसके अंदर ये है कि आप अपना जो भी कैट वर्क करते हैं, या ज्वेलरी कैट डिज़ाइनर या फिर 3D मॉड्यूल कुछ भी बनाते हैं, मतलब 3D वर्क एक तरफ से हो गया। जैसे कुछ भी मान के चलो, इंटीरियर का डिज़ाइन हो या फिर आर्किटेक्चर हो, ये जो भी सब कुछ है इसके अंदर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ज्वेलरी, सिर्फ ज्वेलरी नहीं, सिर्फ सब कुछ अपलोड कर सकते हैं आप, और करके आप सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कस्टमर जोड़ना, मतलब क्लाइंट जोड़ना, ये सब चीज़ें थोड़ा अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ज्वेलरी रिंग, तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रिंग्स की फ़ाइल आ गई। यहाँ पे जैसा भी आप नाम लिख के सर्च करोगे आपको वैसी फ़ाइल इसमें मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे ये रिंग है, तो देख सकते हैं कि इन्होंने ये अपनी फ़ाइल को $10 में इन्होंने अपनी फ़ाइल को सेल कर रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने हर व्यू से इमेज दे रखा हुआ है, जहाँ से ये मतलब अपना डिटेल्स दे रहे हैं कि इस वर्क का ये डिटेल्स है। तो जैसे मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो और भी जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ रिंग लिखा था, तो मैं यहाँ पे अगर बैंगल लिखूँगा तो बैंगल भी आएगा। यहाँ पे कुछ भी आप मतलब ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे तो मिलेगा, जिन लोगों ने फ़ाइल बेचने के लिए यहाँ पे डाल रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंगल भी आ गया, बहुत सारी फ़ाइल आ गई, सब लोगों ने डॉलर में दे रखा है। तो आप यहाँ पे मतलब फ़ाइल ख़रीद सकते हो, और अगर आपको इसमें फ़ाइल बेचना है तो यहाँ पे आपको आईडी बनानी पड़ेगी। इसके लिए फिर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी इसके लिए। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आईडी कैसे बनानी है और फाइल कैसे अपलोड करना है इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी, ये 3 वेबसाइट जो मुझे पता है अभी तक जो मैं यूज़ करता हूँ, और मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनके मैं काम करता हूँ घर पर, तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे कल ही मैंने बनाया था एक फ़ाइल, तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अभी नेकलेस भी बनाया था, तनमनिया भी रिसेंटली बनाया मैंने। तो ये मैं यहाँ पे फ़ाइल खोलता है उसको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे मैं इसको, ये इमेज था जो कि अभी हट चुका है, क्योंकि मैंने उस जगह पे इमेज को रखा नहीं है, इस वजह से ये इमेज वहाँ से हट चुका है। तो वैसा कोई बात नहीं है।
इमेज को मैंने हटा दिया यहाँ से। और यहाँ से ये भी जो एक्स्ट्रा काम है मैंने, वैसे इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको मैश फाइल, ये हम लोग क्या करते हैं जब फाइल को मतलब बाहर कैमिंग के लिए भेजते हैं, मतलब 3D प्रिंट होने के लिए भेजते हैं, तो हम उसको मैश करके भेजते हैं, 3D फाइल नहीं भेजते हम उसको। तो मैश करने का तरीका भी मैं इसी में आपको बताऊंगा, और बाकी भेजना तो आप लोगों को पता ही होगा, व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, आप किसी भी थ्रू आप फाइल को भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ से सब कुछ आपको फाइल दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ से सारा कर्विंग हटा दिया यहाँ से, और देख सकते हैं कि ये मेरा फाइल पूरा रेडी फाइल है, जो कि इसमें भी डायमंड लगा हुआ है। तो जब हम फाइल भेजते हैं बाहर कैमिंग के लिए, मतलब 3D के लिए, तो 3D प्रिंट के लिए, तो हम इस यहाँ से इमेज जो भी डायमंड है, इसमें से जो भी डायमंड है हम इसको हटा देते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे ये मैंने टिगली सेटिंग किया था, जो कि मतलब छोटा पीस डायमंड है, लेकिन इसके थ्रू ये एक सिंगल डायमंड लगेगा इस लुक के। मतलब ये जो होता है ये पीस जो है ये हैंडमेड, मतलब ये बाहर मार्केट में मिलता है बना बनाया। तो हम स्पेसिफिक ये हमने यहाँ पे इसलिए सजा कर रखा हुआ है ताकि हम लोग इसका साइज़ ले सकें, साइज़ हमें देना पड़ता है इस चीज़ का। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैंने इसको भी हटा दिया। तो अब इस फाइल को मुझे भेजना है वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सब कुछ जो 3D प्रिंट नहीं होना है उनको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। तो जैसे कि मेरे पास ये फाइल बचा हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, करके मैं यहाँ पे इसको स्लाइड थोड़ा सा नीचे करता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाता हूँ, ये मैश रिपेयर, हमें ये यहाँ पे ये मैश रिपेयर करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया, फिर एंटर। ये आपके फाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा। अगर आपका फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, अगर छोटा फाइल है तो छोटा टाइम लेगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं 35% तो हो गया है। वैसे स्पीड में ही होगा, छोटा है, ज़्यादा काम तो बड़ा है नहीं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये 100% हो गया है। तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि 100% में थोड़ी देर के लिए रुक जाए, बाकी उसके बाद हो जाता है वैसे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो चुका है। तो मैं यहाँ पे मैश फाइल को लॉक करके बाकी को हाइड कर देता हूँ। वैसे आप ज्वेलरी डिज़ाइनर है तो आपको पता ही होगा ये चीज़ें। तो इसको मैंने हाइड कर दिया। अब जो मेरे पास सिर्फ मैश फाइल बची है, अब इसको मुझे STL में कन्वर्ट करना है, जो कि 3D प्रिंट में काम आती है। STL करके देना पड़ता है तभी वो 3D प्रिंट होगा। देखिए ये मैश हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है, करके फिर आपको फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड करके फिर डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर, जैसे कि आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे तनमनिया है तो मैं TM एक शॉर्ट फॉर्म है तनमनिया का, तो मैंने TM कर दिया। TM करके फिर इसके अंदर मैंने फाइल का नाम दिया है, जैसे तनमनिया 1 कर देता हूँ मैं। आपको जो भी करना है कर दीजिए, TM01। लेकिन आप ध्यान रखिए सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे STL सेलेक्ट करना है, STL सेलेक्ट करना है, ठीक है। करके फिर आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग नहीं छेड़ना है, ओके कर दीजिए, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब अगर आपके पास जैसे आपके पास मैजिक सॉफ्टवेयर है, आप कोई सा भी मैजिक यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा मैजिक ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग कर दूंगा इसके अंदर। जैसे ये मेरी ये फाइल मैंने अभी बनाया था जो आपको दिखाया मैंने अभी, तो इसको यहाँ से ड्रैग करके इसमें डाल दिया। थोड़ा सा लोड लेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ओपन हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक गलती हुई है। यहाँ पे ये फाइल इसके साथ में आ गया। ये रीज़न, ये शायद आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने आपको मैजिक बताया ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, आप फाइल को रीचेक कर सको। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप STL कस्टमर को भेजो या फिर क्लाइंट को भेजो, तो आप उस STL को ओपन करके आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है। जैसे ये मेरा कंपलसरी है, मैं हमेशा फाइल भेजने से पहले एक बार मैं फाइल चेक करता हूँ, वो भी STL में, राइनो मैट्रिक्स में नहीं। तो मैंने यहाँ चेक किया तो मुझे यहाँ पे फॉल्स दिखा। इसका रीज़न बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। जब मैंने इस लेयर को मैंने मतलब सिलेक्ट करके जब मैंने हाइड किया था, तो वो लेयर इसके साथ ग्रुप था। वो लेयर हाइड तो हुआ लेकिन ग्रुप में हाइड हुआ। मतलब अगर मैं उसको STL करता हूँ तो वो ग्रुप है, इसीलिए उसके साथ में आ गया ये। तो मुझे अब क्या करना है, इसको मुझे क्लोज करके मुझे इसको डिलीट कर देना है यहाँ से। मैं दोबारा करूँगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वैसे STL में डिलीट नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि वो सारे फाइल्स मर्ज हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो फिर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं फाइल को रीओपन करता हूँ, मतलब अनहाइड करता हूँ। करके क्या हुआ देखिए, इसके साथ ये ग्रुप ही रह गया। तो अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, करके अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप की कमांड लगाई है मैंने, अनग्रुप करके इसको मैंने कर दिया हाइड।
अब डायमंडों को भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर्व है, कर्वों को भी हाइड कर देता हूँ। सब कुछ हाइड कर देना, जो आपको सिर्फ एचटीएमएल में देना है उसी को ही रखना है, ठीक है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे GVMesh, फिर वही सेम प्रोसेस लेगा, फिर वही टाइम लेगा। वैसे अच्छा ही हुआ ना कि गलती हो गया, वरना इससे क्या है कि फिर आपको मैजिक में पता तो चला कि हाँ मैजिक देखना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से भी आपकी फ़ाइल अगर उनके पास गलत चली गई तो देखिए आपको तो आपने जो मेहनत किया है उसके पैसे तो वो आपको नहीं देंगे, और अगर फिर आपका टाइम वेस्ट भी हुआ और जो भी है कैम का खर्चा देखो, क्योंकि जो इसका 3D प्रिंट निकलेगा उसके लिए वो कस्टमर पे करेगा। अब जो आपका क्लाइंट है वो इसके लिए पे करेगा, तो वहाँ पे तो उसने ऑलरेडी इसका पे किया, फिर वो आपको गलत फाइल के लिए भी पे करेगा, तो वो चीज़ नहीं होता। इसलिए आपको फाइल भेजने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। इसके लिए मैजिक का ही यूज़ करना, आप डायरेक्ट एचटीएमएल करके आप फाइल भेज मत देना। इसलिए मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब ये मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि क्लाइंट को फाइल भेजने का क्या सही तरीका है। देखिए 100% हो गया है, क्योंकि ये छोटा फाइल है इसलिए जल्दी हो गया। 100% में भी कुछ सेकंड का टाइम लेता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। हो गया है। इसको मैं वही सेम चीज़ करते हैं जो पहले किया था हमने। इसको सिलेक्ट करके फाइल में गए, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। तो हमारा पहले फ़ोल्डर तो हमने बना लिया था, तो इसीलिए अब हमें दोबारा फ़ोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अब सीधे फाइल का नाम ही करेंगे, क्योंकि जो लास्ट हम करते हैं वो डिफ़ॉल्ट रह जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को एचटीएमएल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ही है, बस मुझे नाम लिखना पड़ा और यहाँ पे सेव। फिर वही अगेन इसको ओके कर दीजिएगा, इसको मिनिमाइज़। फिर हम मैजिक ओपन करते हैं, फिर चेक करेंगे। चेक करना बहुत ज़रूरी है। हाँ देखिए, अब देख सकते हैं इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइल आप भेजने लायक है, आप इसको आप भेज सकते हैं फाइल को। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। चेक करके अगर आपको लगता है कि इस फाइल को छोटा करना है, अगर फाइल भेजने में दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये फाइल मेरा 27 MB का है। बहुत जगह ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि फाइल को छोटा करके भेजो, तो मैं आपको वो चीज़ भी सिखाता हूँ कि छोटा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैजिक ओपन कर लेना है। इसको इस पर ड्रैग कर देना है, करके आपको फाइल में जाना है, सेव एज पे जाना है, सेव सिलेक्टेड पार्ट एज पे क्लिक करना है। करके आपने जो वहाँ पे सेव किया है, यहाँ पे फिर ऑप्शन पे जाके फिर यहाँ पे आपको MGX करना है। MGX पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से सेव और यहाँ से एक्सपोर्ट। बस आपको कुछ नहीं करना, वो फाइल छोटा हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं कि ये फाइल हमारा पहले वाला था, तो इस पर हमने क्लिक किया, 27 MB का फाइल है, ठीक है। और इसको चेक करते हैं। अब देख सकते हैं ये 1.49 का MB, कितना ज़्यादा श्रिंक कर दिया इसने इसको। तो अब सिंपल क्या है कि इसको मुझे सिलेक्ट करना है और अपने क्लाइंट को भेज देना है ईमेल के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सअप में अभी मुझे भेजने के लिए मेरे को बोला हुआ है, लेकिन मैं भेज नहीं सकता। मैं यहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर मैं व्हाट्सअप खोलूँगा तो आपको मेरे चैट्स दिखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ। आपको बस बताना था कि ऐसे भेजना है। तो मुझे कस्टमर इसके लिए कितना पे कर रहा है, ये चीज़ जो मेरा वीडियो का मेन टॉपिक है, मुझे कस्टमर इसके लिए कितना पे कर रहा है। अब मैं आपको बता दूँ तो इंडियन रुपीज़ में $2 करते हैं, इसके लिए वो मुझे 600 पे कर रहा है। 600 मतलब समथिंग $6.76 मेरे को वो पे कर रहा है इस काम के लिए। जैसे ही मैं भेजूँगा फिर वो मुझे पेमेंट भी हैंड टू हैंड भेजेंगे। लास्ट टाइम मेरे को उन्होंने पेमेंट क्लियर कर दिया था, तो ये मेरा ये वाले का पेमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे करके काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और भी कुछ काम दिखाता हूँ जो मुझे क्लाइंटों ने दिया है, आप थोड़ा देखोगे तो कुछ सीख भी जाओगे। जैसे कि मेरे को और भी कुछ काम दिया था, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। नेकलेस सेट दिया था मेरे को, नेकलेस ये रहा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मुझे रेडी करना है अभी। तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल में नहीं दिया है। आप देख सकते हैं ये भी मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है पूरा। ये सेट मेरा पूरा रेडी है 3D। मैंने ये भी मेरे को मतलब वही 4 to 5 आवर्स लगे थे मेरे को इसको बनाने में। तो मैंने ये पूरा रेडी कर दिया है। तो अब मुझे
खाली इसको भी रेडी करके वैसे करके जैसा प्रोसेस आपको मैंने दिखाया वैसे करके भेजना है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है कि हम लोगों को ये सारे पीसेस अलग अलग करके देने पड़ेंगे, क्योंकि नेकलेस है, अगर मैं ऐसे करके भेज दूँगा ऐसे करके तो डायरेक्ट वो पहन नहीं सकते ना, तो मुझे छोटा छोटा पीस देना है, जो कि जॉइंट मैंने कर रखा हुआ है यहाँ पे। और आप डिज़ाइनर हो, आपको तो पता ही होगा कि जॉइंट वगैरह क्या होता है। तो इसके अंदर सारे जॉइंट्स कर रखे हुए हैं, खाली मुझे पीसेस अलग करके इनका एसटीएल करना है, मतलब पहले मैश करना है फिर एसटीएल करना है। इसके लिए भी मुझे कस्टमर ने पे किया, मतलब इसके लिए भी मेरी बात हो रखी है, क्योंकि हम लोग काम लेने से पहले पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये जब मुझे उन्होंने काम दिया था तो मैंने इसके लिए उनसे 1100 रुपये मांगे थे, मतलब 1100 मैंने उनसे मांगे थे। तो उन्होंने इसको मुझे डन कर दिया। तो उन्होंने बोला था थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, मैंने बोला नहीं, इसमें काम है बहुत, मैं बार्गेनिंग नहीं कर सकता। तो फिर मैंने इसको, उन्होंने 1100 में मान गए, तो मैंने इसको बना दिया। तो मैं ये फाइल भेजूँगा तो वो मुझे पेमेंट कर देंगे। तो मेरा आज का सिर्फ मोटिव ये था आप लोगों को बताना है कि हमारे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कि इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। अगर आपको भी ज्वेलरी डिज़ाइनिंग वगैरह सीखनी है, वैसे तो मैंने अपने वीडियोस डाले हैं, लेकिन प्रॉपर क्लासेस वीडियो नहीं है मेरे उसमें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ, या फिर कभी कभी कुछ फाइल बनाता हूँ तो वो भी मैं उसमें अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग अगर सीखनी है तो आप, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत लोग सिखाते हैं, आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप सीख सकते हैं। नॉर्मल एक फ़ीस होती है, आप इनसे बात कर लीजिएगा फ़ोन पे कितना बोलते हैं, वो उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और जॉब वगैरह स्टार्टिंग सैलरी जो भी है आपकी 10 to 15 के अंदर लगेगी। फिर आपके वो डिपेंड करता है कि आप मतलब एक्सपीरियंस कितने हो हर काम में। जैसे स्टार्टिंग में आपको तो 50-60 हज़ार तो मिलेगा नहीं, स्टार्टिंग में आपको 10-15 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब आपका एक्सपीरियंस लेवल अच्छा हो जाएगा तो इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। 1-2 लाख तो तब की बात है जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको मतलब सैलरी आप 4-5 एक्सपीरियंस के अंदर आपको 35-40 हज़ार रुपये तो आराम से आप कमा सकते हो इसमें। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। फिर मैं आगे भी आपको इससे रिलेटेड और भी इनकम सोर्स में आपको बताऊंगा। अगर आपको भी काम करना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए और मेरे को मेल कीजिए। मैं आपको, अगर आप लोगों को भी करना है तो फिर मैं आप लोगों को भी फाइल भेज सकता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं। ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।